तो दोस्तों आज के इस मुकाबले में सिक्का उछला हार्दिक पांड्या ने और गिरा फेफ डू प्लेसिस के पक्ष में। आज प्लेसिस दिल्ली की कप्तानी कर रहे थे क्योंकि यहाँ पर चोट की वजह से बाहर हो चुके थे अक्षर पटेल। तो वहीं पर यहाँ पर मुंबई इंडियंस को पहले बल्लेबाजी का निमंत्रण मिला तो रोहित शर्मा के साथ रियान रिकल्टन पारी की शुरुआत करने उतरे। तो शुरुआत तो दमदार रही जब यहाँ पर रोहित शर्मा ने शानदार बल्लेबाजी करते हुए पहले ओवर की 5वीं गेंद पर मुकेश कुमार की गेंद को कवर ड्राइव के जरिए मिड ऑफ की तरफ शानदार तरीके से चौके में तब्दील कर दिया। इसके बाद दूसरा ओवर डालने आए चमीरा की तीसरी गेंद पर रिकल्टन के बल्ले से एक बड़ा शॉट देखने को मिला और लॉन्ग ऑन के ऊपर से 83 मीटर का शानदार छक्का जड़ दिया। तो वहीं पर इसी ओवर की चौथी गेंद पर भी एक बार फिर से सामने की तरफ शानदार छक्का जड़कर बैक टू बैक 2 गेंदों पर 2 छक्के यहां पर रिकल्टन ने जड़कर दमदार शुरुआत दिला दी यहां पर मुंबई इंडियंस की टीम को। लेकिन ये दमदार शुरुआत ज़्यादा लंबी साझेदारी में तब्दील नहीं हुई और तीसरे ओवर की दूसरी गेंद पर मुस्तफिजुर ने रोहित शर्मा को चलता किया। उनके बल्ले का किनारा लेकर गेंद सीधे पहुँच गई यहाँ पर अभिषेक पोरेल के हाथ में, जिन्होंने शानदार कैच पकड़ा और रोहित शर्मा 5 गेंदों का सामना करने के बाद 5 ही रन बनाकर पेविलियन लौट गए। इसके बाद विल जैक्स बल्लेबाजी करने उतरे तो उन्होंने चौथा ओवर डालने आए विपराज निगम के ओवर की तीसरी गेंद को शानदार तरीके से मिड ऑन के ऊपर से 4 में तब्दील करते हुए अपनी पारी का पहला चौका जड़ दिया। जबकि इसी ओवर की आखिरी गेंद पर भी उन्होंने एक बार फिर से बड़ा शॉट खेला और इस बार गेंद को मिड विकेट के ऊपर से टारगेट करते हुए बाउंड्री लाइन के पार भेजा और एक और शानदार चौका यहाँ पर विल जैक्स के बल्ले से देखने को मिला। इसके बाद विल जैक्स का यह दमदार परफॉर्मेंस जारी रहा। 5वें ओवर की चौथी गेंद पर भी उनके बल्ले का एक एज लगकर गेंद शानदार तरीके से चौके के लिए बाउंड्री लाइन के पार चली गई। हालांकि विकेट का चांस जरूर था लेकिन यहां पर फील्डर पहुंच नहीं पाए। इसके बाद 5वें ओवर की 5वीं गेंद पर विल जैक्स ने एक और बड़ा शॉट खेला और इस बार तो बैकवर्ड स्कारलेट के ऊपर से गेंद को 6 रनों के लिए बाउंड्री लाइन के पार भेज दिया। यह तो उनके बल्ले से निकला हुआ एक और दमदार छक्का था। वहीं पर छठे ओवर की तीसरी गेंद पर मुकेश कुमार ने शानदार गेंदबाजी करते हुए विल जैक्स को पेविलियन भेज दिया। विल जैक्स बड़ा शॉट तो खेलना चाहते थे लेकिन गेंद सीधे पहुंच गई विपराज निगम के हाथों में, जिन्होंने शानदार कैच पकड़ा और विल जैक्स 13 गेंदों का सामना करने के बाद 21 रन बनाकर पेविलियन लौट गए। तो वहीं पर उनके पीछे 7वें ओवर की चौथी गेंद पर कुलदीप यादव ने यहां पर पेविलियन भेज दिया रिकल्टन को शानदार तरीके से माधव तिवारी के हाथों कैच कराकर। रिकल्टन भी ज़्यादा बड़ी पारी नहीं खेल पाए, 18 गेंदों पर 25 रन बनाकर पेविलियन लौट गए। इसके बाद सूर्य कुमार यादव का दमदार परफॉर्मेंस शुरू हो गया। तो यहां पर उन्होंने 7वें ओवर की आखिरी गेंद पर एक शानदार चौका कुलदीप यादव के सामने जड़ा। तो वहीं पर इसके बाद तिलक वर्मा ने शानदार बल्लेबाजी करते हुए 11वें ओवर की 5वीं गेंद पर एक बेहतरीन स्कूप शॉट खेला और गेंद को 6 रनों के लिए बाउंड्री लाइन के पार भेज दिया। दमदार छक्का उनके बल्ले से देखने को मिला। तो वहीं पर यहाँ पर 14वें ओवर की 5वीं गेंद पर भी एक और बड़ा शॉट उन्होंने खेला लेकिन इस बार सूर्या ने लॉन्ग ऑफ के ऊपर से गेंद को स्टैंड में पहुंचाया और एक और दमदार छक्का जड़ दिया। इसके बाद दोनों बल्लेबाजों के बीच शानदार 50 रनों की पार्टनरशिप भी पूरी हो गई। लेकिन इसी बीच 15वें ओवर की पहली गेंद पर सूर्य कुमार यादव ने एक और शानदार शॉट के जरिए गेंद को बाउंड्री लाइन के पार भेजते हुए अपना बेहतरीन चौका जड़ दिया। लेकिन इसके बाद तिलक वर्मा अच्छी बल्लेबाजी जरूर कर रहे थे लेकिन यहाँ पर 15वें ओवर की 5वीं गेंद पर मुकेश कुमार ने तिलक वर्मा को पेविलियन भेज दिया। वो बड़ा शॉट खेलने के तो ले गए लेकिन लॉन्ग ऑन के ऊपर खड़े समीर रिजवी को यहाँ पर कैच थमा बैठे और इस मुकाबले में 27 गेंदों का सामना करने के बाद 27 रन बनाकर वो पेविलियन लौट गए। इसके बाद हार्दिक पांड्या आए लेकिन यहाँ पर ज़्यादा कुछ खास नहीं कर पाए। लेकिन इसी बीच यहाँ पर 17वें ओवर की पहली गेंद पर सूर्या ने एक शानदार चौका यहाँ पर जड़ा दुष्मंता चमीरा की गेंद पर। लेकिन इसी ओवर में दुष्मंता चमीरा ने शानदार गेंदबाजी करते हुए 17वें ओवर की तीसरी गेंद पर कप्तान हार्दिक पांड्या को चलता किया। हार्दिक बड़ा शॉट खेलने के लिए गए लेकिन बल्ले का गेंद सही से आई नहीं और सिर्फ एज लगा, गेंद वहीं पर हवा में खड़ी हो गई। मुकेश कुमार ने शानदार कैच पकड़ा और यहां पर हार्दिक 6 गेंदों पर 3 रन बनाकर पेविलियन लौट गए। इसके बाद सूर्या ने अपना दमदार परफॉर्मेंस जारी रखा और 18वें ओवर की चौथी गेंद पर उनके बल्ले से एक और शानदार शॉट देखने को मिला जहां पर सामने की तरफ उन्होंने गेंद को बेहतरीन तरीके से 4 में तब्दील किया। तो इसके बाद 19वें ओवर की पहली गेंद पर उनके बल्ले से निकले एक शानदार बड़े शॉट ने एक्स्ट्रा कवर के ऊपर से गेंद को 6 रनों के लिए क्राउड में भेज दिया और शानदार बल्लेबाजी करते हुए सूर्या ने अपना बेहतरीन अर्धशतक पूरा कर लिया जहां पर उन्होंने 36 गेंदों पर शानदार अर्धशतक पूरा किया।
इसके बाद दोस्तों यहाँ पर 19वें ओवर की तीसरी गेंद पर ही नमन धीर ने भी एक और शानदार शॉट खेला और गेंद को एक्स्ट्रा कवर के ऊपर से 4 रनों में तब्दील कर दिया और दमदार चौका यहाँ पर उनके बल्ले से देखने को मिला। लेकिन 19वें ओवर की चौथी गेंद पर नमन धीर ने एक और शानदार शॉट खेला, मिनी हेलीकॉप्टर शॉट निकाला और गेंद को फ्लिक के जरिए शानदार तरीके से मिड विकेट के ऊपर से स्टैंड में पहुँचाते हुए अपनी पारी का दमदार छक्का यहाँ पर उन्होंने जड़ दिया। लेकिन मुकेश कुमार के ओवर की 5वीं गेंद को भी कहाँ छोड़ने वाले थे नमन धीर, जहाँ पर उन्होंने एक बार फिर से बड़ा शॉट खेला और गेंद को लॉन्ग ऑन के ऊपर से स्टैंड में पहुंचाते हुए यहाँ पर दमदार छक्का जड़ दिया। इसके बाद दोस्तों यहाँ पर 19वें ओवर की आखिरी गेंद पर भी नमन धीर ने एक और शानदार शॉट खेला और चौके के लिए गेंद को बाउंड्री लाइन के पार भेजते हुए इस ओवर में 27 रन ठोक डाले और यहाँ पर दिल्ली को बैकफुट पर धकेल दिया। तो वहीं पर इसके बाद 20वां ओवर डालने आए चमीरा की पहली गेंद पर सूर्य कुमार यादव ने एक और शानदार शॉट खेला और एक्स्ट्रा कवर के ऊपर से गेंद को 4 में तब्दील कर दिया। तो वहीं पर 20वें ओवर की तीसरी गेंद पर भी उनके बल्ले से एक और शानदार शॉट देखने को मिला। इस बार गेंद को मिड विकेट के ऊपर से स्टैंड में पहुंचाया और दमदार छक्का उनके बल्ले से देखने को मिला। तो वहीं पर इसके बाद दोस्तों यहाँ पर 20वें ओवर की चौथी गेंद पर भी यहाँ पर सूर्या ने एक बार फिर से दमदार शॉट खेला और इस बार भी गेंद को ओवर मिड विकेट के ऊपर से 6 रनों में तब्दील कर दिया और दमदार तरीके से गेंद को बाउंड्री लाइन के पार भेजते हुए एक और शानदार छक्का उनके बल्ले से देखने को मिला। इसके बाद सूर्य कुमार यादव ने यहाँ पर 20वें ओवर की 5वीं गेंद को भी एक बार फिर से गैप में डाला और 4 में तब्दील कर दिया। तो वहीं पर सूर्य कुमार यादव की इसी दमदार बल्लेबाजी के चलते 20 ओवर में 180 रन बनाने में कामयाब हुई मुंबई इंडियंस की टीम, जहां पर सूर्य कुमार यादव ने मात्र 43 गेंदों पर 73, तो वहीं पर नमन धीर ने 8 गेंदों पर 24 रन बनाकर टीम को मजबूत स्कोर तक पहुंचाया और विशाल स्कोर खड़ा कर दिया दिल्ली की टीम के सामने।